बहुत समय पहले की बात है। एक राजू नाम का आदमी सोलापुर गांव में रहता था। वो बड़ा ही मेहनती आदमी था। वो सरपंच जी के घर में काम किया करता था। एक बार वो बाजार जाता है मिट्टी के मटके लेने। उसने देखा कि बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मटके हैं, लेकिन उसे मटका सजावट के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए था। उसने सारा बाजार देखा, उसे 2 सुंदर मटके मिल गए जिनमें अच्छा खासा पानी भरा जा सकता था। अरे भाया, ये मटका कितने में दोगे? अरे साहब जी, ये 2 मटकों के दाम हैं 100 रुपए। 100 रुपए, हाँ 100 रुपए। वाह भाई वाह, मटका बहुत महंगा बेच रहे हो। भाई साहब, आप राजू अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप सारा दिन कहाँ थे? रोज क्यों हुई? आज मैं वो मटके लेने बाजार चला गया था, वही मुझे थोड़ी देर हो। की जरूरत नहीं है, फिर आप मटके लेने क्यों गए थे? अरे इतने सवाल एक साथ करोगी? खाना दोगी या मैं तुम्हारे सवाल खाकर ही सो जाऊं? आप हाथ मुंह धो लें। मैं पत्नी उसके लिए खाना लगाती है और खाना खाते हुए राजू उसे बताता है कि सरपंच जी ने आज मुझे मटके लाने को कहा था, इसीलिए मुझे घर आने में देर हो गई। मैं बाजार गया था। अच्छा, आप सरपंच जी के घर इन्हीं मटकों में पानी भरोगे? अगले दिन राजू सरपंच जी के घर जाता है और वो मटके दिखाता है। वाह वाह, बड़े ही सुंदर मटके हैं ये तो। तुम रोज पानी इन्हीं मटकों में ले आना। जी सरपंच जी। सुबह सुबह उठकर राजू पानी लेने को निकल जाता है। वो नदी से रोज उन मटकों में पानी लाता है और सरपंच जी के पौधों में डालता है। इसी तरह वो अपना काम करता है। एक दिन बच्चे खेलते खेलते बॉल जोर से मटके पर मार देते हैं। बॉल जोर से मटके पर लगने पर मटका टूट जाता है। तभी राजू कहता है, दैया रे दैया, अब मैं क्या करूं? सरपंच जी को क्या जवाब दूं? राजू परेशान हो जाता है। वो बड़ा ही उदास होकर सरपंच जी के पास जाता है और बताता है कि 2 में से 1 मटका टूट गया है। सरपंच जी राजू की बात सुनते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं राजू, तुम दूसरे मटके ले आओ। नहीं सरपंच जी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये मेरे कारण हुआ है। मैं इसी मटके से पानी लाऊंगा, चाहे मुझे पानी 2 बार क्यों ना लाना पड़े। सरपंच जी राजू की बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था राजू मानेगा नहीं। राजू मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। पानी भरने के लिए रोज नदी जाता और दोनों मटकों में पानी भरकर अपने कंधों पर रखकर लाता। सरपंच जी के घर जाता। उन दोनों मटकों में से 1 मटका टूटा हुआ था, जिससे पानी बहता रहता था और दूसरा मटका एकदम ठीक। राजू दोनों मटकों को एक जगह रखता था। तभी दोनों मटके आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तुम तो एक टूटे हुए मटके हो और किसी काम के नहीं हो। तुम आधा पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार करते हो। तुम्हारे मटके से आधे से ज्यादा पानी तो बह जाता है। मैं तुमसे 2 गुना पानी लाता हूँ, इसीलिए मालिक मुझे पसंद करते हैं। मुझ में दरार पड़ गई तो तुम मुझे देखकर हंस रहे हो। दूसरों को दुख में देखकर हंसना अच्छी बात नहीं होती, बहुत बुरी बात होती है। तुमसे ऐसा पानी बहता देखकर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा?
तुमको तो सब टूटा घड़ा कहेंगे। ये सुनकर टूटा हुआ मटका उदास हो जाता है। हर वक्त अच्छा मटका उसे बेकार महसूस कराता है और नीचा दिखाता है। ये बात टूटे हुए मटके के दिल को लगती थी। उसे लगता था वो कोई काम का नहीं रहा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था वो कोई काम का नहीं रहा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि वो अपने मालिक के काम का नहीं रहा। हमेशा की तरह राजू मटके में पानी भरकर सरपंच जी के घर की ओर जा रहा था। तभी फूटे हुए मटके ने कहा, सुनिए मालिक, मुझे हटाकर आप कोई दूसरा मटका ले ले। मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन क्यों? मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता। मुझ में जो दरारें हैं उसमें से बहुत सारा पानी बह जाता है। आपके ऊपर मैं एक बोझ हूँ और किसी काम का नहीं हूँ। तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई के पीछे हुए छिपी अच्छाई को देख रहा हूँ। तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई के पीछे हुए छिपी अच्छाई को देख रहा हूँ। इसीलिए मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं और मुझे तुम में कोई कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। पर वो कैसे? हर रोज जब मैं नदी में वापस जाता हूँ तो तुम तुम्हारा आधा पानी जमीन पर गिरा देते हो, जिसमें से वहाँ फूल अच्छे से उग जाते हैं। और तुम कैसे अपने आप को नकारा समझते हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई मालिक? वो जो फूल उगते हैं मैं उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा लेता हूँ, जिससे मुझे फायदा होता है। ये सब तुम्हारे कारण हो पाया है। इसीलिए तुम कभी भी अपने आप को कम मत समझो। ओह, मुझे पता नहीं था। आ सकता हूँ। अच्छे मटके को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टूटे हुए मटके से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे तुम्हारी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली। हर व्यक्ति में अच्छाई या बुराई होती है। हमें दूसरों में सिर्फ उनकी अच्छाई देखनी चाहिए और वो बुराई को छोड़ देना चाहिए। तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं।